नहीं लूंगा, उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा। साजन साहब, आप वहां बैठ के अन्याय नहीं कर सकते, जो समय उन्होंने लिया वही। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज इस प्रस्ताव में योगेश सागर जी और तमाम सदस्यों ने प्रगतिशील महाराष्ट्र, मैग्नेटिक महाराष्ट्र, उसका एक चित्र बताया। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति ये चाहेगा कि हमारा महाराष्ट्र देश में नंबर 1 हो, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करे। और मैं सरकार का यहाँ पे अभिनंदन करूंगा कि कल अर्धशास चर्चा जो हुई और मैंने जो मांगनी रखी कि भिवंडी को लॉजिस्टिक हब अनाउंस करके एक कमेटी बनाई जाए आईएएस ऑफिसर्स की, सम्माननीय मंत्री महोदय उदय सावंत जी ने उसको स्वीकार किया, सरकार ने एक प्रेस रिलीज भी कल की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज जो मैं विषय पे बोलने जा रहा हूं वो भिवंडी, थाने, कल्याण, उस परिसर का सबसे बड़ा विषय वो है ट्रैफिक। हमारा शहर बिल्कुल सेंटर में, 5 रास्तों से आप भिवंडी पहुंच सकते हैं। अगर मैं आज को बताऊं आपको कि नासिक और मुंबई हाईवे पर कितनी ट्रैफिक है, सम्माननीय भुजबल साहब नहीं है, दादा भुसे जी नहीं है, बल्कि बाला साहब थोराट तो हर सेशन में बात करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब हो, मुख्यमंत्री साहब हो, सब ने मीटिंग ली, लेकिन एक रास्ते का प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर आप हमारे ओल्ड हाईवे पे जाएंगे वही हालत है, आप वड़पे पे जाएंगे वही हालत है। और उसकी वजह से भिवंडी शहर के अंदर इतनी ट्रैफिक है कि अगर मैं मेरे घर से मेरे ऑफिस पहुंचना चाहता हूं तो मुझे आधा पौना घंटा लगता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये विनती करूंगा कि अगर आप कहते हैं कि आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, सारे लोग आकर भिवंडी को देखेंगे, उस परिसर को देखेंगे कि ट्रैफिक का क्या मसला है। स्कूल के बच्चे हो या लोगों को जॉब को जाना हो तो रास्ता ही एक सहारा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रेल लाइन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेट्रो के विषय में मैं कई बार बोल चुका हूं और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी दखल ली, मेट्रो की रिव्यू मीटिंग रखी और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासित किया है कि जब मेट्रो बनेगी, जो फेज 2 हमारा है, तब भिवंडी शहर के ब्रिजेस और रोड्स और रिंग रोड भी रिकंस्ट्रक्ट होगा और इंक्लूसिव पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। मैं चाहता हूं कि 293 के उत्तर में जब यहां पर बात हो तब इसको पटल पे रखा जाए और यह वादा यहां पर असेंबली में किया जाए। अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए तो बहुत है, अभी मोबिलिटी प्लान पूना की बात हुई, मैं कहूंगा आप सबसे पहले भिवंडी का कोई मसला हल करना चाहते हैं तो ट्रैफिक का मसला आप हल कीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पर बड़ा प्रकल्प है जो वसई विरार कॉरिडोर है। हमारे यहाँ से मेट्रो ट्रेन जा रही है। मेट्रो ट्रेन में जो मुबादला किसानों को मिला वही मुबादला मेरी मांग है और पूरे भिवंडी की नहीं, पूरे उस परिसर की मांग है कि वही मुबादला जो है वसई विरार कॉरिडोर में मिलना चाहिए। मैं बहुत सारे GR लाया हूं जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि फैक्टर 2 जो है ऐसे प्रकल्पों को लगाना चाहिए। वो प्रस्ताव MSRDC के पास है। मैं उत्तर में चाहूंगा कि इस पर भी उत्तर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात शॉर्ट करवा दी, वरना भिवंडी को क्लस्टर रीडेवलपमेंट की जरूरत है, SRA स्कीम की जरूरत है। एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ पर है कि इमारतें जो है इलीगली कंस्ट्रक्ट होती है, उसके बाद वो धोखादायक हो जाती है। मुंबई के अंदर अलग अलग हमने स्कीम लाई, जैसे 3312 लाई कि आप रस्तों के फुटपाथ के झोपड़पट्टियों को अगर कोई निकाल के देता है तो बिल्डर को FSI मिलती है। मैं चाहता हूं उसी स्तर पे यहाँ पर भी FSI मिले। अध्यक्ष महोदय, अजून किती वेळ बोलणार आहात? हां, अजून किती वेळ बोलणार आहात? अध्यक्ष महोदय, एक ही मुद्दा, एक लास्ट मुद्दा ले रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप खुद मेरे साथ नगर सेवक थे। मुंजटीवार जी, मैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा मेरी बात जरूर सुने। याच्यावरती सांग, कशासाठी विचारतोय, नाही तो ऑनलाइन ठेव तुम्हाला। नहीं सर, मैं 1 ही मिनट में खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कल आपने एक बात कही कि एक षड्यंत्र चल रहा है कि मुंबई में एक खान को महापौर बनाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पहली बार मुंबई में महापौर बनाने नहीं जा रहे। देखिए, मुझे बोलने दीजिए। मुंबई के महापौर रह चुके यूसुफ मेहर अली साहब, हुसैन अली रहमतुल्लाह साहब, इब्राहिम रहमतुल्लाह साहब, जाफर रहमतुल्लाह साहब। खान हो कि जादव हो कि पटेल हो, कोई भी महापौर बने उसने विकास करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप रंग देना चाह रहे हैं, मैं आपको अपने पुराने सभागृह में लेना चाहूंगा जो मुंबई का काउंसिल हॉल है। जब हम वहां बैठते तो ऊपर आप देखते हैं कि चारों ओर से मुंबई के अंदर जीती जाति जमाती है उन सब के टर्बन्स लगे हुए हैं। उसमें बोरा है, उसमें खोजा है, उसमें मेमन्स है, उसमें पटेल्स है, सिंधी है, पारसी है, हमारे अग्री है।
हर समाज के लोग हैं। ये मुंबई है। तो अगर मुंबई का महापौर कोई खान बनेगा ना, तो वो भी डेवलप करेगा, वो भी लोक प्रतिनिधि होगा, वो चुना हुआ इंसान होगा। आप जो कह रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस मुंबई का कोई भी व्यक्ति बने, लेकिन वो डेवलपमेंट करे। मैं वही कहना चाहूंगा। आपने बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभागृहाची